हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे 11th क्लास की गणित, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.3 के बेसिक को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। तो आज की इस वीडियो पार्ट 25 में हम लोग पढ़ेंगे अंतराल के बारे में। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अंतराल क्या होता है, ठीक है, और अंतराल कितने प्रकार के होते हैं। ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए, अंतराल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में। क्या पढ़ेंगे? आर के उपसमुच्चय के रूप में। ठीक है, आर यानी वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय के रूप में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो अंतराल को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसका डेफिनेशन है, यदि ए और बी कोई दो वास्तविक संख्याएं हैं और ए छोटा है बी से, तब वास्तविक संख्याओं को निम्नलिखित चार उपसमुच्चयों को परिभाषित करते हैं, जो अंतराल कहलाते हैं। ठीक है, कितने उपसमुच्चयों के रूप में? तो चार उपसमुच्चयों को परिभाषित करते हैं, जो कि अंतराल कहलाते हैं। यानी कि अंतराल कितने प्रकार के होंगे? तो चार प्रकार के होंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए और बी क्या है? तो दो वास्तविक संख्या है। ठीक है, कोई भी दो वास्तविक संख्या है जहाँ ए क्या है? तो बी से छोटा है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है? ए बी से छोटा है। ठीक है, ए लेस देन बी। ठीक, तो देखिए अंतराल कितने प्रकार के होते हैं? तो चार प्रकार के। देखिए यहाँ पर पहला होता है संवृत या बंद अंतराल। ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, संवृत या बंद अंतराल को इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इंटरवल। देखिए इसे हम लोग सूचित करते हैं, इसे बड़ा ब्रैकेट से सूचित किया जाता है। ठीक है, और इसमें ए बी क्या है? दो संख्याएं हैं। ठीक, और देखिए इसका परिभाषा हम लोग किस तरह से दे सकते हैं मैथ के रूप में। तो देखिए यहाँ पर ए बी, यहाँ पर संवृत का मतलब है बंद अंतराल। बंद का मतलब है कि संख्याएं जो होगी इसके बीच में, तो ए से बी के बीच की सभी संख्याओं को लेना है, और ए भी इसमें रहेगा शामिल, और बी भी इस अंतराल में शामिल होगा। ठीक है, तो इसका परिभाषा इस तरह से हो जाता है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और इस x का मान a से बड़ा होगा, a के बराबर भी होगा, लेकिन b से छोटा और b के बराबर भी होगा। ठीक है, यानी कि a का मान, x का मान यहाँ पर a से b तक होगा। ठीक है, इस बंद अंतराल का मतलब यही है कि इसमें a भी शामिल होगा और b भी शामिल होगा, और a और b के बीच की सारी संख्याएं शामिल होंगी। ठीक है, और ध्यान दीजिए, इसे हम लोग संख्या रेखा पर किस तरह से दिखा सकते हैं। तो देखिए ये है संख्या रेखा, और संख्या रेखा पर हम लोग जानते हैं कि अनंत संख्याएं होती है। तो यहाँ ए और बी के बीच में ये सभी अनंत वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक है, और यहाँ पर ये गोला जो घेरा गया है इसको बंद किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया बंद अंतराल, यानी कि ए भी इस अंतराल में रहेगा और बी भी इस अंतराल में रहेगा, और ए और बी के बीच में आने वाली सभी संख्याएं भी इस अंतराल में होंगी। ठीक है, तो ए और बी के बीच में कितनी संख्याएं हैं? तो अनंत संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है इसका मतलब। ठीक है, इसे आप एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है 1,5, इसे हम लोग बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे, तो ये हो जाएगा बंद अंतराल यानी संवृत अंतराल। ठीक है, और इसे हम लोग मैथमेटिक्स में किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं समुच्चय निर्माण रूप में इस अंतराल को किस तरह से लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर x सच दैट x बिलोंग्स टू r, यानी कि यह x जो है वास्तविक संख्या है, और इस x का मान
एक से बड़ा होगा या एक के बराबर होगा, लेकिन बी से छोटा होगा, यानी कि 5 से छोटा होगा और 5 के बराबर होगा। ठीक है, इस अंतराल का मतलब ये हुआ। ठीक है, यानी कि एक भी इसमें शामिल है, 5 भी शामिल है, एक से बड़ी जो भी वास्तविक संख्या है वो भी शामिल है, और 5 से छोटी या 5 भी इसमें शामिल है। तो देखिए, एक से बड़ी वास्तविक संख्या 2, 3, 4, 4 भी हो सकता है इसमें शामिल, 5 भी होगा। लेकिन वास्तविक संख्या यही नहीं, पॉइंट में भी होंगी और रूट में भी होंगी। ठीक है, यानी कि इसमें 1.1, 1.113, ठीक है, यानी कि 1 और 5 के बीच में आने वाली सभी वास्तविक संख्याएं वो दशमलव में हो सकती है, रूट में हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और 5 के बीच में कितनी वास्तविक संख्या होंगी? तो अनंत वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले टाइप पर चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा प्रकार है खुला अंतराल। क्या है? खुला अंतराल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है, देखिए इसे किस तरह से सूचित किया जाता है। तो इसे हम लोग सूचित करते हैं छोटा ब्रैकेट से। ठीक है, या बड़े ब्रैकेट को हम लोग उल्टा दे देते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से भी सूचित किया जाता है। ठीक, तो जब भी इस तरह से लिखा गया होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि खुला अंतराल है। कैसा अंतराल है? तो खुला अंतराल है। और खुला अंतराल का मतलब हो गया कि इस अंतराल में ए और बी के बीच की सभी संख्याएं होंगी। कौन सी संख्या? तो वास्तविक संख्याएं होंगी, लेकिन इसमें ए नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि इसको किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इसका परिभाषा मैथ में हम लोग इस तरह से दे सकते हैं, ए कोमा बी यानी कि खुला अंतराल बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स वास्तविक संख्या है और इस एक्स का मान ए से बड़ा होगा लेकिन बी से छोटा होगा। तो इसका मतलब होगा कि ए इसमें शामिल नहीं होगा और बी भी इसमें शामिल नहीं होगा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? खुला अंतराल कहेंगे। ठीक है, तो देखिए इसे संख्या रेखा पर किस तरह से दिखा सकते हैं, तो कुछ इस तरह से हम लोग दिखाएंगे। संख्या रेखा पर इसका निरूपण होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिखाया गया है, इस गोलाकार आकार को आपको दिखाया गया ना, तो यहाँ पर इसको क्या है, पेंट नहीं किया गया है, इसका मतलब ये खुला अंतराल है। ठीक है, इसको खाली छोड़ दिया गया है, तो खुला अंतराल है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ए से सभी बड़ी संख्याएं लेना है और बी से सभी छोटी संख्या लेना है, लेकिन ए को नहीं लेना है, बी को भी नहीं लेना है। जबकि हम लोग बंद अंतराल में क्या करते थे, ए को भी लेना है, बी को भी लेना है, इसके बीच की सभी संख्याओं को भी लेना है। ठीक है, तो ये हो जाता है दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट। ठीक है, अब देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इससे, इसके लिए भी। तो एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 1 और 5। तो देखिए इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम लोग इसको अगर समुच्चय निर्माण रूप में लिखें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं मझला ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। इस एक्स का मान होगा एक से बड़ा लेकिन 5 से छोटा, यानी कि एक से बड़ा यानी एक शामिल नहीं होगा इसमें, 5 से छोटा यानी 5 भी शामिल नहीं होगा, 5 से छोटी जितनी भी वास्तविक संख्याएं होंगी सारे के सारे शामिल होंगी। ठीक है, तो ये हो जाता है इस अंतराल का मतलब। ठीक है, तो देखिए अगला टाइप है, तो तीसरा टाइप है बंद खुला अंतराल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज्ड ओपन इंटरवल। इसे हम लोग बंद के लिए हम लोग बड़ा ब्रैकेट देंगे, खुला के लिए हम लोग छोटा ब्रैकेट देंगे। ठीक है, तो बोलेंगे इसको बंद खुला अंतराल। ठीक है, तो देखिए इसका परिभाषा हो जाता है, जिसके तरफ बंद रहेगा यानी बड़ा ब्रैकेट रहेगा उसको शामिल करना है, जिसके तरफ छोटा ब्रैकेट रहेगा उसको शामिल नहीं करना है।
यानी कि x सच दैट x बिलोंग्स टू R, यानी कि x वास्तविक संख्या है, तो इस x का मान होगा a होगा, यहाँ पर बराबर दिया गया है, यानी a होगा और a से बड़ी होगी सारी वास्तविक संख्याएं और b से छोटी, लेकिन b नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। देखिए यहाँ पर संख्या रेखा पर हम लोग किस तरह से दिखा सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर a को बंद कर दिया गया है, इसको खाली छोड़ दिया गया है, यानी कि a को इसमें शामिल करना है, b को शामिल नहीं करना है, b से पहले की सारी संख्याओं को शामिल कर लेना है और a को और a के बाद की सारी संख्याओं को शामिल करना है। ठीक है, यानी a और a से बड़ी संख्या, b से सारी छोटी संख्याओं को शामिल करना है, लेकिन b को शामिल नहीं करना है। तो एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए 1,5 है, तो इधर से बंद हो गया ये, इधर से खुला करने के लिए हम लोग छोटा ब्रैकेट का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है बंद खुला अंतराल। इसको हम लोग किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, तो देखिए x सच दैट x बिलोंग्स टू R, और इसमें एक लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5, इस तरह से हम लोग इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है इसका एग्जाम्पल। चलिए हम लोग अगले टाइप पर चलते हैं, जो कि टाइप है 4। देखिए स्टूडेंट्स, 4 नंबर टाइप है खुला बंद अंतराल। खुला यानी कि पहले छोटा ब्रैकेट होगा, बंद यानी उसके बाद बड़ा ब्रैकेट होगा। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, खुला बंद अंतराल। ठीक है, खुला मतलब इसमें a शामिल नहीं होगा, b शामिल होगा, तो इसे हम लोग इस तरीके से सूचित करते हैं। ठीक है, इसका परिभाषा हो जाता है कि यहाँ पर x सच दैट x बिलोंग्स टू R, यानी x का मान यहाँ पर a से बड़ा होगा, लेकिन इसमें a नहीं होगा, b से छोटा होगा और b भी इसमें शामिल होगा। ठीक है, तो ये हो जाता है इसका परिभाषा। संख्या रेखा पर निरूपण, इसका हम लोग देख लेते हैं। देखिए खुला है फिर बंद है, यानी कि a को इसमें शामिल नहीं करना है, b को बंद कर देना है, यानी कि b शामिल होगा, a शामिल नहीं होगा। a से बड़ी सारी